want to achieve that, I might fail innumerable number of times. Like failing just once, twice, thrice is I might regain the strength to pursue the same path. But if I fail irresistibly, when a child is born, what questions do parents ask? Or what do they think about child's future? the health, Yes, and हेल्थ देख लिया, और क्या सोचते हैं ये बड़ा होके क्या होगा, क्या करेगा या क्या करेगी. लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, लॉट ऑफ होप्स. डू दे स्टार्ट थिंकिंग ये मर जाएगा तो क्या होगा, या 3 बार मर गया तो क्या होगा? नहीं. सो यू आर आस्किंग मी सिमिलर क्वेश्चन. बिफोर यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, ऑल यूर थिंकिंग मैं 1 बार फेल हो गई, 2 बार फेल हो गई, 3 बार फेल हो गई तो भी उठ जाऊंगी, लेकिन 8 बार फेल हो गई तो क्या करूँ? तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग हो गया बेटा. इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं, उल्टा सार्केस्टिकली कह रहा हूँ. बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच रही हो. इतना फेलियर क्यों आएगा तुमको? किसी ऐसे पाथ पे जा रहे होते हैं जिसपे मतलब मुझे तो कुछ भी छोटी सी भी अगर इनिशिएटिव लेना होता है तो उसमें काफ़ी रेजिस्टेंस आता है हर किसी से. तो अगर मैं So resistance is different thing and failure is different thing. Resistance, challenge, yes, expected. आप जब भी कभी आपको रेजिस्टेंस महसूस होता है, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, तो बी श्योर यू आर क्लाइंबिंग अप. अगर कुछ एफर्टलेसली चल रहा है तो समझ जाओ कि तुम डिसेंड हो रहे हो नीचे, फिसल रहे हो नीचे. सो रेजिस्टेंस, एफर्ट करना पड़ना, ये तो नेचुरल है. व्हेन यू ट्राई टू क्लाइंब अप, गो टू द हायर लेवल, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा. ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन, तो एफर्ट तो करने पड़ेंगे. लेकिन ऐसे सोचने की, टू बिगिन विद ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं बार बार फेल हो गई तो क्या करूं. लाइफ फेल्यूर तो आ ही सकते हैं, तो उनको भी अपने स्ट्राइड में ले लेना चाहिए. एक ये जवाब. पहली बात तो तुम्हारे सवाल पूछने का जो उसके पीछे जो आउटलुक है उसको थोड़ा जांचो. इतना पेसिमिस्टिक आउटलुक क्यों है कि मैं बार बार इस उम्र में, तो बल्कि आदमी बहुत पॉजिटिव सोचता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिकली सोचता है. फियर होता है, तो वो फियर कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस. तो वो थोड़ी अपने अंदर की जांचनी चाहिए. यू आर नॉट इनकॉम्पिटेंट गर्ल. तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हो, डॉक्टर बनने वाली हो, तो ये तो बहुत कम, रेयर लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. मेरा अंदाज है कि 1% लोगों को भी नहीं मिलती है. भारत में कितने नए बच्चे हर साल पैदा होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स? एवरी ईयर हाउ मेनी न्यू बर्थ्स? अबाउट 25 मिलियन. 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं. तो हर उम्र की, तो 2.5 करोड़ बच्चे 18 साल भी क्रॉस करते होंगे हर साल. 2.5 करोड़ में से कितने मेडिकल कॉलेज में जाते हैं? 1 लाख. मुझे तो नहीं पता है, लेकिन अंदाजन शायद 1 लाख. सो 2.5 करोड़ में 1 लाख, इसका मतलब हुआ 250 में 1. तो यू आर 1 in 250. और वैसे तो तुम यूनिक हो. 1 in 250 क्या है? तुम 1 in बिलियन हो. एवरी ह्यूमन बीइंग इज यूनिक. तो अपनी कैपेबिलिटीज पे संदेह मत करो. कैपेबिलिटीज बिल्ड करना इज अ डिफरेंट थिंग, कि आई कैन ग्रो मोर, आई कैन ग्रो फर्दर, लेकिन उस पर तो संदेह से शुरू मत करो. चूंकि तुमने सवाल पूछ लिया मैंने, इसलिए तुमको ये छोड़ दिया, ये तुम्हारे लिए सवाल छोड़ दिया. इतना डर, इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? अब इसको थोड़ा बाद में ढूंढना, क्योंकि ये थोड़े अंदर, अपने अंदर ढूंढने की बात है. लेकिन फिर भी तुम्हारे सवाल का जवाब एक तो दूसरा ये है कि यस, फेल्यूर्स आर वेरी लाइकली. और कभी स्विमिंग किया है? नहीं किया. ट्यूब के साथ नहीं किया. साइकिल चलाना जानती हो? ओके. साइकिल चलाना जब सीखी थी तब क्या हुआ था? गिरती. कितने बार गिरी? बहुत बार. बड़े पर तक चलाना सीख जाते उसके बाद. तो बहुत बार गिरी, तो क्या किया? यू हैव डन इट. यू हैव डन इट.
साइकिल चलाना सीखना तो एक सिंपल प्रोजेक्ट है लाइफ का, इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं आदमी। तो फेल्योर की तो रेजिस्टेंस तो होना ही है। अगर इफ यू आर डूइंग एनीथिंग वर्थ वाइल, देयर ऑट टू बी रेजिस्टेंस, देयर ऑट टू बी डिफिकल्टीज, देयर ऑट टू बी चैलेंजेस। उन चैलेंजेस के ऊपर उठना, इसी में तो ब्यूटी है। नीचे फिसलने में क्या है, वो जो घसर स्लाइड होती है उस पर नीचे फिसलना तो बच्चों का खेल है। दूसरा ये कि जब कभी फेल्योर आता है तो 3 चीजें करनी चाहिए। एक पहली बात कि मुझे फेल्योर क्यों आया, या इस पर्टिकुलर एफर्ट में फेल्योर क्यों आया है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल हुआ। फेल क्या हुआ, तुम फेल हुई कि वो एफर्ट फेल हुआ? ओके, गुड। सो यू फर्स्ट सेपरेट यूर सेल्फ फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस ऑफ फेल्यूर। नहीं तो आदमी क्या करता है, मैं फेल हो गई तो मैं तो फेल ही हूँ, फिर तो जिंदगी में मेरा फेल ही होना है। इतना जनरलाइजेशन आदमी अपने बारे में कर लेता है कि निगेटिव, फिर उसमें से हम इन्फ्रेंस निकालते हैं। सो फर्स्ट, दिस एफर्ट फेल्ड, आई डिडंट फेल। अगर किसी को लॉन्ग जंप में कूदना है और एक पर्टिकुलर जंप के समय अगर नहीं टारगेट हुआ तो वो क्या कहता है, मैं फेल नहीं हुई, ये पर्टिकुलर अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ, तो नेक्स्ट थर्ड सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट मिलता है। ओलंपिक में भी मिलता है। सचिन तेंदुलकर कितनी सेंचुरी लगाई, 200 टेस्ट मैच खेला, 50 सेंचुरी लगाई, तो 200 टेस्ट मैच में अंदाजन 400 इनिंग खेला, 400 इनिंग में से 50 बार सेंचुरी लगाई, यानी 350 बार सेंचुरी नहीं लगाई, फेल हुआ नहीं, एफर्ट किया। सो एक तो ऐसे जब फेल्यूर लगता है तो उसको उसका ब्लेम खुद पे नहीं लेना चाहिए, दिस पर्टिकुलर एफर्ट फेल्ड। नेक्स्ट इज व्हाई डिड इट फेल। उस फेल होने के कारण कुछ मेरे एफर्ट में भी हो सकता है, कुछ बाहर की परिस्थिति में हो सकता है, जो मुझे पूरा समझा नहीं था, मेरा आकलन कम था। मैंने एक पेशेंट को ट्रीट किया, उसको फीवर नहीं उतरा, तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन मेडिसिन चेंज करने के पहले क्या करता हूँ, अपना डायग्नोसिस री एग्जामिन करता हूँ, री एग्जाम, कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरा। तो वैसे ही अगर एक एफर्ट में फेल हुए तो मेरा डायग्नोसिस कहाँ गलत हुआ, मेरा एफर्ट कहाँ गलत हुआ, तो उसको जांचना चाहिए। तीसरा ऐसे कि कुछ अच्छी बायोग्राफीज इसलिए पढ़नी चाहिए कि फेलियर जिंदगी में सिर्फ मुझे ही तो नहीं आए हैं, बड़े बड़े लोगों को आए हैं, बहुत लोगों को आए हैं। इसका सबसे ग्लोरियस एक एग्जाम्पल 1894 में हुआ, जानते हैं? अठारह सौ चौरानवे, करीबन 130 साल पहले, एक भारत से यंग लॉयर था, उसकी यहाँ कोई प्रैक्टिस चल नहीं रही थी, इसलिए वो पेट भरने के लिए अफ्रीका गया एज असिस्टेंट लॉयर। और ट्रेन में बैठे और फर्स्ट क्लास में बैठे, इंग्लैंड में पढ़े थे तो आदत नहीं थी, इंग्लैंड में कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, तो फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा, बैठे तो वहाँ ट्रेन का कंडक्टर था, उसने उठा के फेंक दिया कि काले आदमी हो, नहीं बैठ सकते हो। आप सब जानते हैं स्टोरी, से मैं मानता हूँ। तो मोहनदास करमचंद गांधी नाम का वो यंग लॉयर, उस समय शायद होंगे लेट्स से 94 25 साल के थे, तो प्लेटफॉर्म में रात भर बैठे रहे। थोड़ा डर भी था कि ये क्या देश है, डिब्बे में बैठा तो उठा के फेंक दिया, व्हाट एन इंसल्ट। मैं बैरिस्टर हूं, इसका भी कोई कद्र नहीं, नीचे फेंक दिया। ठंड थी बहुत, तो अपना सामान पड़ा था, बेडिंग वगैरह, लेकिन उसको जाके उठाने की भी हिम्मत नहीं हुई, इतना डर मन में बैठा। रात भर वहीं ठंडी में प्लेटफॉर्म पे रहे। और उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं सोच रहा था कि मैं तो भयानक देश है, वापस चला जाऊं यहाँ से, यहाँ कौन रहेगा, कैसे रहेंगे। और फिर उस प्लेटफॉर्म पे एक नए आदमी का जन्म हुआ, जिसने सुबह सुबह ये कहा, नहीं मैं फाइट करूंगा।
ये तो मेरा भी सम्मान का सवाल है और सारे इस देश में जितने भारतीय लोग हैं सभी के सम्मान का सवाल है। तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं तो फाइट करूंगा और उनको मिशन मिल गया। इस घटना के 100 साल के बाद में 1994 में उस गांव का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। वो डच लोग उसका उच्चार पाइटर मैरिट्सबर्ग करते हैं। तो उस पीटर मैरिट्सबर्ग गांव में इस घटना को जब 100 साल पूरे हुए तो महात्मा गांधी का एक पुतला बनाया गया, स्टैचू बनाया गया। और नेल्सन मंडेला उस समय साउथ अफ्रीका के अध्यक्ष थे, तो उसका अनावरण उनके हाथों हुआ। और वो अनावरण करते समय वो इतना सुंदर बोले, उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, यू केम टू अस 100 years ago but we did not recognize you. We were ourselves in slavery. तो हम आपको पहचानते कैसे, आपको जानते कैसे, आपका सम्मान नहीं कर सके, तो इसके लिए हमें माफ करिए। लेकिन मैं भारत को कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले आपने एक यंग गिरता पड़ता ऐसा एक लॉयर हमारे पास भेजा और दक्षिण अफ्रीका में 20 साल रहने के बाद हमने एक महात्मा आपको वापस भेजा। सो महात्मा वॉज बॉर्न आउट ऑफ दैट फेल्यूर। तो ये एक इंस्टेंस मैंने कहा। ऐसी कितनी ग्लोरियस कहानियां हैं कि फेल्यूर में से लोग कैसे सीखे, कैसे, तो वो पढ़ें, पढ़ने से भी प्रेरणा मिलती है।